हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इस पर आधारित है कि आज लोगों का जो सोशल मीडिया पर जो समय बर्बाद हो रहा है, लोग अपने काम धाम को छोड़ करके, वैसे ही हमारे देश में लॉकडाउन लगा है तो काम धाम को छोड़कर लोग जो है सोशल मीडिया पर इस टॉपिक पर बहस करने में लगे हैं कि किसका क्या नाम है, कौन सा जात है, कौन सा पात, कौन सा धर्म है। इस चीज पर लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज का जो दिन है या आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जो खान सर के बारे में जिन्हें आपत्ति थी, उनके नाम को लेकर, उनके धर्म को लेकर, उनके जात पात को लेकर। तो आज ये क्लियर हो गया कि खान सर जो हैं वो अमित सिंह नहीं या कोई और नहीं, बल्कि वो फैजल खान है और मुसलमान है। अरे भैया, बबुआ, हमारी बहना लोग, तुम इसी में अपना समय बर्बाद करोगे? पढ़ना लिखना 22.5, अभी लॉकडाउन लगा है तो इसी में अपना समय बर्बाद करना है कि खान सर जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है, या फिर हिंदू विरोधी है या मुस्लिम विरोधी है। इसी में अपना समय बर्बाद करोगे या कुछ करोगे? देख यार, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम जो भी धर्म के मानने वाले हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा धर्म कमजोर है? जिस धर्म को तुम मान रहे हो वो धर्म तुम्हें कमजोर लगता है कि तुम्हारा किसी के आलोचना करने से या किसी के बुरा बोलने से? अब मुझे देख लो, अब मैं मुस्लिम हूं, आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अ मुस्लिम। मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। मैं अपना धर्म भी बता रहा हूं और मैं अपना नाम भी बता रहा हूं कि मैं शहनवाज हूं। क्या इसमें हर्ज है भाई? मैं अपना पेशा भी बता रहा हूं कि मैं HVAC फील्ड से ताल्लुक रखता हूं और मेरा अगर देखना है तो हमारे YouTube पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं कि HVAC से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस डालता हूं। इसमें क्या हर्ज है अपना नाम या अपना धर्म बताना? इसमें क्या हर्ज है? कहां से हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप लोग पढ़ाई करें, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, तैयारी कर रहे हैं तैयारी करें, इन सब विवादों में ना फंसें। इन सब विवादों में अपना वक्त जो है, देखो टाइम जो है ना, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। चूंकि 3 चीजें जो है ना आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, वो है सेहत, दौलत और वक्त। तो सेहत और दौलत ऐसी चीजें हैं जो एक बार अगर बर्बाद हो जाए तो दोबारा वापस आ सकती हैं। सेहत अगर खराब होगी, आप खाइएगा, पीजिएगा, ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपको दोबारा वापस मिल जाएगा सेहत। लेकिन वक्त ऐसी चीज है जो आपने एक बार जाया किया, एक बार वेस्ट किया, वो दोबारा आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने टाइम को सोशल मीडिया पे और कहीं पर भी किसी से भी बहस करने में बर्बाद ना करें, बल्कि अपने टाइम को पूरा इस्तेमाल करें। अब फॉर एग्जांपल, मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शहनवाज है, लोग मुझे प्यार से शहनी बुलाते हैं। और हमारे देश की यह संस्कृति है कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब एक दूसरे के फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में विजिट करना, एक दूसरे से मिलना, ये हमारे देश की संस्कृति और सब जानते हैं और हमारे खान सर भी जानते हैं। और हमारे खान सर इसकी एक बड़ी मिसाल है। और मैं खान सर को या फिर मगदी बॉयज़ हैं, इन सारे यूट्यूब चैनल्स को मैं बहुत पसंद से जो है फॉलो करता हूँ और इनके वीडियोस भी पूरे देखता हूँ। लेकिन ये विवाद जो है इतना बड़ा विवाद नहीं है जितना बड़ा विवाद बनाया जा रहा है। बाकी हर एक नागरिक को मालूम है कि अपने देश से, अपने वतन से हर एक नागरिक को प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए, और है भी। जब अगर हमारे देश के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को उस वक्त तैयार होना चाहिए। ना कि ये देखना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हिंदुस्तानी, अगर देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो सबसे पहले हिंदुस्तानी बन के आगे आइए और अपने देश के लिए अपने जान की भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो कुर्बानी दीजिए। जिस तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने जात पात और धर्म नहीं देखा, सारों ने मिलकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारों ने मिलकर अपने जान की, अपने माल की कुर्बानी देकर अपने देश को आज़ाद कराया। तो भाई, खान सर को आप सभी जानते हैं, उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मिलियनों में फॉलोअर्स हैं, आप सभी उनको बखूबी जानते हैं। उनका कोई परिचय के मोहताज ही नहीं है। और उनके जिस तरीके से पढ़ाने का अंदाज, लोगों को समझाने का अंदाज, मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं खुद उनके सारे वीडियोस बहुत दिलचस्पी के साथ देखता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खान सर को भी एक छोटा भाई होने के नाते, उनका एक सब्सक्राइबर होने के नाते, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मानता हूँ कि आप पढ़ाने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आपकी एक बहुत बड़ी जो है तादाद है चाहने वालों की,
बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आप देश के लिए, देश के हित में बात करते हैं, देश की मोहब्बत लोगों को समझाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक टीचर की भी मर्यादा होती है। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम है, ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो किया वो गलत, कि शायद आपका वो जो तरीका हो, शायद वो आपका जो अंदाज हो, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी गलती हुई आपसे। आपको देखकर हजारों बच्चे सीखते हैं। आप जो भी बात को बोलते हैं, चाहे वो मजाक में बोलें, चाहे वो आप सीरियसली बोलें, बच्चे फॉलो करते हैं यार आपको, आपकी एक एक बात को वो नोटिस करते हैं। आपने जो अपना गुस्सा जाहिर किया वो पाकिस्तानियों के लिए किया, मैं मानता हूं इस बात को, बट आपने क्लियरली पाकिस्तानी नहीं कहा। आपने एक मुस्लिम बच्चे को मार्कआउट करके जिस तरीके से आपने एक विशेष धर्म को बदनाम किया है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपने जिस मुस्लिम समुदाय को एक मार्कआउट करके आपने समझाने की कोशिश की है, आपने पाकिस्तानी को ही समझाने की कोशिश किया, लेकिन वही मुस्लिम जो समुदाय, वो जो धर्म, वो जो बच्चे को जो आपने मार्कआउट किया, वो जिस धर्म को जो मानता है, उस धर्म के लोग आपके हिंदुस्तान में भी रहते हैं। आपने एक धर्म को बदनाम किया, आपने उस बच्चे को या वो लोगों को बदनाम नहीं किया, आपने एक धर्म विशेष का नाम लेकर, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके आपने बदनाम करने की कोशिश की, जो कि लाखों लोग जो दुनिया के अलग अलग कोने में जो उस धर्म के मानने वाले लोग जो रह रहे हैं, उनके दिल पर जो है इस बात का दुख पहुंचा कि आप जैसे शिक्षक भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग कहां से कुछ सीखेंगे। ये जो आज विवाद जो हुआ है, ये विवाद कोई नया नहीं है, और इस तरह की बातें आज से नहीं, बहुत पहले से और हमेशा होती रहती हैं कि यहाँ की जो मेजॉरिटी जो तबका है वो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुस्तान के मुसलमानों को अक्सर बदनाम करने की कोशिश करती रहती है, और वही काम आप भी कर रहे हैं एक शिक्षक होकर, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी आपको गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इंसान है, हम सब इंसान हैं, और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। हम कोई बात अपने तरीके से समझाना चाहते हैं, लोग जो है उस बात को अपने तरीके से समझते हैं। आपके सेशन में या आपके क्लास में जो हजारों बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, उन हजारों बच्चे एक जैसे नहीं हैं। आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, मतलब उसका कुछ और निकल रहा है, और सारे बच्चे आपके मतलब को समझ जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसलिए मैं सारे शिक्षकों से यार अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी फील्ड के टीचर हो, आप किसी भी लेवल पे पढ़ा रहे हो, आप बिल्कुल सरल और आसान भाषा में लोगों को पढ़ाइए और समझाइए। और खान सर तो बहुत सरल और आसान भाषा में समझाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं खुद आपके वीडियोस देखता हूँ यार, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियोस। लेकिन इस तरह की बातें छोटी सी, देखो इंसान जो है ना, कुछ छोटी ही सी बात जो है जुबान से ऐसी निकल जाती है जिसको लोग जो है पकड़ लेते हैं, और लोगों का दिल दुखता है, जिसकी वजह से जो है आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। आप लोगों को सच्चाई बताइए, आप लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। शिक्षक का काम ही यही होता है। एक शिक्षक अगर क्लास ले रहा होता है, उसके क्लास में हिंदू भी बच्चे होते हैं, मुस्लिम भी बच्चे होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो इस तरह की बातें करके अगर आप अपने क्लासेस में अगर इस तरह की बातें कीजिएगा तो लोग जुड़ेंगे नहीं, बल्कि लोग टूटेंगे, लोग आपस में दूर होंगे। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, आप बार बार संस्कृति की बात करते हैं हिंदुस्तान की, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति ये भी है कि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लोग सारे जो है एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो इस तरह की बातें आप अगर करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान और मजबूत नहीं होगा, बल्कि और टूटेगा। आपने सर खुद आज से 2 या 3 दिन पहले आपने जी हिंदुस्तान पर आपने इंटरव्यू दिया, और आपने उसमें साफ कहा, आपसे जब पूछा गया कि भाई आप अपना नाम बता दें, आपने जिस तरीके से आपने कहते हैं कि वो बेड़ियों को तोड़ दो जो आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए रोकती हैं। आपने एक वीडियोस में बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था कि अपने उस बेड़ियों को तोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो भाई आपके पैरों में किसने बेड़ियां डाल दी हैं, या फिर कौन सी बेड़ियां पड़ी हैं जो आप अपना नाम बताने से कतरा रहे हैं? और कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं पूछ रहा है, आपके ही विद्यार्थी आपसे, आपके क्लासेस में आपसे मजाक में पूछते हैं। और जाहिर सी बात है, हम लोग भी अपने शिक्षकों से, टीचर्स से पूछते थे कि सर आपका पूरा नाम क्या है, टाइटल कुछ भी है पांडे, तो हम पूछते थे हम लोग कि भाई आपका पूरा नाम क्या है। तो अगर किसी ने पूछ लिया और तो आपको भी बता देना चाहिए कौन सी बेड़ी आपके पैर में डली है भाई, कि आप जो है अपना नाम और धर्म बताने से कतरा रहे हैं। गर्व से कहिए कि हम इस धर्म से बिलोंग्स करते हैं, हमारा नाम ये है। आपसे जब पूछा गया जी हिंदुस्तान पर कि भाई आप अपना नाम बताएं, तो आपने
साफ शब्दों में कहा, चाहे मजाक में कहे सीरियसली में, आपने साफ शब्दों में कहा कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो बता दूंगा। तो आप हिंदुस्तान के जनता को या अपने सब्सक्राइबर को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आपको पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई अभी हमसे नाम नहीं पूछो, जब हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं नाम बता दूंगा। तो क्या आप जो है अपने देश को क्यों कंफ्यूजन में आप डाल रहे हो? क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? आप एक टीचर हो या फिर कंफ्यूजन क्रिएटर? अभी ये सारी बातें क्लियर हो गई कि आप जो है अपना नाम क्लियर नहीं बताएंगे जब तक कि आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर ना हो जाएं। बच्चों ने अगर आपसे नाम अगर पूछ लिया तो आपको नाम बताकर आगे काम करना चाहिए, आगे काम बढ़ाना चाहिए, आगे काम करना चाहिए, ना कि एक ही टॉपिक को मालीदा बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर खुद भी अपना वक्त बर्बाद करना और लोगों का भी वक्त बर्बाद करना, मीडिया का भी, हमारे मीडिया पार्टनर्स का भी वक्त बर्बाद करना, लोगों का भी वक्त बर्बाद करना। हर जगह पर यही खान सर हिंदू या मुस्लिम, खान सर हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी। अगर आपने ये शुरू में ही बता दिया होता अपना नाम और जो भी आपसे पूछा गया तो इतना ये विवाद बढ़ता ही नहीं। आप खुद भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ, हर सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पर यही एक चर्चा है कि खान सर जो है वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अमित सिंह है या फैजल खान है। भैया आप इसको क्लियर कर दो ना, क्यों आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो लोगों के बीच में? आप एक शिक्षक हो, आपको ये मालूम होना चाहिए। इससे आपका खुद भी समय बर्बाद हो रहा है और आप अपने सब्सक्राइबर्स का भी समय बर्बाद हो रहा है भैया। इसलिए ये सारी चीजें जो है बंद कीजिए। स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो या फिर देश की जनता हो या आपके चाहने वाले हो या खुद आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो, सबका समय इसी में व्यर्थ जा रहा है। आप बात को समझिए, आप एक टीचर हो, आप कंफ्यूजन को दूर करने के बजाय बल्कि आप जो है मीडिया चैनल्स पर आकर आप हिंदू के यज्ञ पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो। आप साबित क्या करना चाहते हो? अरे अगर आप मुसलमान हो आप गर्व से कहो कि आई एम मुस्लिम। अगर आप हिंदू हैं तो आप गर्व से कहें पब्लिकली क्या मैं हिंदू। इसमें कोई डरने वाली बात या फिर कोई घबराने वाली बात या कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपसे यही अनुरोध है कि इन सारे बेकार के टॉपिक्स पर, इन सारे बेकार के मुद्दों पर अपना वक्त जो है, अपने टाइम को बर्बाद ना करें, बल्कि अपने पढ़ाई पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर पुरजोर ध्यान दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब पर ध्यान दें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।